Good morning students, welcome to online classes of Sierra International School. So let's continue our topic, that is quadratic equation. आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, that is नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, ये तो हमें पता है. अब उसके जो रूट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, मतलब उनका नेचर क्या होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे. ठीक है, तो अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से रूट्स निकालने पड़े थे. कैसे हम रूट्स निकालते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. यही था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, अब देखो जब भी बात करेगा नेचर ऑफ रूट की, तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें यूज़ करनी है. ठीक है, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. और इस पूरी वैल्यू को हमने एक नाम दिया है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या करता है? रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है. ठीक, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? डी से. ठीक, मतलब जब भी हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डी की. डी किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व करा, वो वैल्यू कैसी आ गई? ग्रेटर देन 0. ठीक, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट. रूट्स कैसे होंगे हमारे पास? रियल एंड डिफरेंट. ठीक, और अगर हमारे पास b की वैल्यू कैसे आ गई? इज इक्वल्स टू 0, देन वी हैव रियल एंड सेम रूट्स. ठीक, लास्ट है, अगर हमारे पास d की वैल्यू कैसी आ जाए? लेस देन 0, 0 से कम आ जाए, तो रूट्स कैसे होंगे हमारे पास? इमेजिनरी रूट्स, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? नॉट रियल रूट्स. ठीक, अल्टीमेटली ये है कि जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की, मतलब अपने डी. ठीक है, डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट. इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड सेम, लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स. क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, यही ध्यान रखना है कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स आ जाए किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें क्या यूज करना है? अपना डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac. जहाँ पे ए बी सी आप लोगों को पता ही है. ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट. क्लियर? अब देखिए 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कहते हैं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इनका हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है. तो नेचर ऑफ रूट आते के साथ ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी की. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक, मतलब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. 3 केस हमने रीड करे थे. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स. सेकेंड, डी इज इक्वल टू 0, रियल एंड सेम रूट. थर्ड, डी इज लेस देन 0 तो हमारे पास इमेजिनरी या फिर नॉट रियल रूट्स. यही पढ़ा था हमने. ठीक, आगे कहता है इफ रियल रूट एग्जिस्ट. अगर रूट कैसे हैं? रियल है तो फाइंड है, तो उनको फाइंड करो. ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. इसका हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है. तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बिल्कुल सिंपल सा. ठीक है, अब b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट कितना है? -3, -3 स्क्वायर माइनस 4a. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. c क्या है? कांस्टेंट. यहाँ तक क्लियर हुआ? -3 का स्क्वायर 9 माइनस ये कितना हो गया? 40 इज इक्वल्स टू -31. ठीक, अब -31 क्या होता है? 0 से लेस है. -31 लेस देन 0, इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0. तो अगर हमारे पास d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे पास? नॉट रियल. रूट्स कैसे हो गए? नॉट रियल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी रूट्स. क्लियर? बस खत्म. ये तो हमें फाइंड करना था नेचर ऑफ रूट, और आगे ये था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो. यहाँ तो क्या हो गया? रूट कैसे आ गए? नॉट रियल. यही तो खत्म हो गया क्वेश्चन. क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. पहले भाई नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है. नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac.
b इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे -4√3, -4√3 का स्क्वायर हो गया -4a, a कितना हो गया हमारे पास 3, c कितना हो गया 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास ये 48, ये भी कितना हो गया 48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हमने क्या देखा, b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हो गए रियल एंड सेम रूट्स। ठीक, रूट्स हमारे नेचर पता चल गया, नेचर कैसा होगा रियल और सेम। अब रूट्स कैसे आ गए, रियल आ गए, रियल आ गए तो हमें क्या करना है उनको फाइंड करना है। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन सबसे इजी कौन सा पड़ता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस। ठीक, अब देखो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ही था, अभी सॉल्व करा कितना आया 0, डायरेक्ट करते हैं यहाँ वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया 3। ठीक है, अब ध्यान यही रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे। ठीक, तो 0 का रूट कितना हो गया 0 ही हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 6 ये रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4√3 प्लस 0 बाय 6, एक बार प्लस ले लो और एक बार x इज इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 बाय 6 ये रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू ये हो गया 4√3 डिवाइड बाय 6, कैंसिल करें कितना आ गया ये 2√3 बाय 3। क्लियर, ऐसे ही यहाँ से भी x इज इक्वल्स टू 4√3 बाय 6 कैंसिल करके 2√3 बाय 3। अब आपके पास 2 रूट्स आ गए, कौन कौन से 2√3 बाय 3, 2√3 बाय 3। अब देखो दोनों रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों कैसे सेम हैं, ये नेचर था रियल एंड सेम। क्लियर। अब थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए अपना भाई b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c इज 3। क्लियर, ये कितना हो गया हमारे पास 36 माइनस 24 दैट इज 12। अब जो 12 है वो कैसा है 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू 12y जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये बनेगा। ठीक, अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये माइनस साइन एज इट इज। ठीक, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, कितना आ चुका है ये 12 डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो कितना है हमारे पास 2। क्लियर, अब ये कितना हो गया हमारे पास 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइड बाय 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो रूट 12 को आप कैसे सॉल्व करोगे, प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। 12 के कितने बनेंगे 2 से 3 और ये हो गया 1। ठीक, 2 का हमारे पास एक पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो गया 6 प्लस माइनस 2। 3 का हमारे पास कोई पेयर नहीं है, रूट 3 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4। ये आपके पास कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा। ठीक, तो हमारे पास 2 रूट आ गए, एक बार तो प्लस ले लीजिए, ये हो गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 और एक बार माइनस x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब देखो दोनों रूट कैसे हैं, रियल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कैसे हैं डिफरेंट है, ये नेचर था रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ये दोनों आपके पास क्या आ गए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया ये। अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास कैसे रूट होंगे 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स पढ़ते के साथ हमें क्या समझ में आया, नेचर ऑफ रूट की बात हो रही है। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की। ठीक है,
और इक्वल रूट्स होने के लिए डी की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमें ये करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के पास कैसे रूट्स होंगे, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक, अब देखो फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3। ठीक, तो हम कह सकते हैं एज द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं इसके पास, 2 इक्वल रूट्स हैं, तो d की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। d किसके इक्वल था, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, k² माइनस 4a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2। c क्या है, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, सिंप्लीफाई करते चलो, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि रूट्स कैसे हैं, 2 इक्वल रूट्स, उसके लिए d की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के। सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया k² माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो k² इज इक्वल्स टू 24। ठीक, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k² क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स होंगे, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। ठीक है, अब √24 इसको हम क्या फैक्टर बना लेते हैं, कितना हो गया, 2 से 12, 2 6 और फिर a बनेगा। 2 का हमारे पास एक कंप्लीट पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ सकता है, प्लस माइनस 2√6 कह सकते हैं इसको। तो k की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, अब ऐसे ही इसके अंदर देखो सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6। वापस से एक इक्वेशन गिवन है, इसके पास कैसे रूट है, 2 इक्वल रूट्स, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई कर दो, kx इंटू एक्स, kx² माइनस 2 इंटू kx माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक, अब फिर से भाई एज द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कैसे हैं, 2 इक्वल रूट्स गिवन है, उसके लिए d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, मतलब d इज इक्वल्स टू 0। d मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब k। c क्या है, कांस्टेंट टर्म 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कितना कॉमन, 4k कॉमन, कितना रह गया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, एक तो 4k 0 और यहाँ से k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0 और एक 6। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते हो, इफ k इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लेके चलते हैं, तो जो गिवन इक्वेशन है कितनी हो जाएगी, 0 इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 0, 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट कैसी है हमारे पास, फॉल्स। इसका मतलब k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 6। सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है और वो क्या, 6। क्लियर, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गई आपके सिलेबस में से, तो यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है।